हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द उत्कर्ष क्लासेस। मेरा नाम है डॉक्टर रौनक बाड़मेरा, आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर। बच्चों, आज के संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और साथ ही साथ विविपेरस होते हैं, यानी कि लैंगिक जनन करते हैं और जैव प्रजक होते हैं। और क्योंकि वो लैंगिक जनन करते हैं तो उनके अंदर बहुत सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जो होते हैं वो देखने को मिलता है। पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होता है वो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मेल जो होता है वो स्पर्म्स बनाता है, यानी कि शुक्राणु बनाता है, और जो फीमेल्स होती हैं वो ओवा का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड स्टेप होता है इंसेमिनेशन, और इंसेमिनेशन के अंदर जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल के विजाइना के थ्रू उनके ओवा तक पहुंचा दिए जाते हैं। तो सेकंड स्टेप होता है इंसेमिनेशन। थर्ड स्टेप होता है जब शुक्राणु अंडाणु के पास में जाता है तो उन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलती है। निषेचन होने के बाद में सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं जाइगोट। जाइगोट के अंदर फर्दर डेवलपमेंट होता है, जिसकी वजह से 1 सेल जो होते हैं वो 2 सेल के अंदर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 यानी कि मॉड्यूला बन जाता है। मॉड्यूला जो है वो 32 सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम लोग ब्लास्टुला कहते हैं। एंड फाइनली ब्लास्टुला जो होता है वो 64 सेल्स यानी कि गैस्ट्रुला के अंदर बदल जाता है। गैस्ट्रुला के 64 सेल्स जो होते हैं वो 3 लेयर्स के अंदर अरेंज हो जाते हैं, यानी कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एंड फाइनली उनके अंदर डेवलपमेंट की वजह से एक फीटस का फॉर्मेशन हो जाता है, जो पार्चुरेशन के बाद में बॉर्न होता है। इन सब इवेंट्स को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मेल और फीमेल के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। मेल की बॉडी अलग होती है, फीमेल की बॉडी अलग होती है। मेल्स के थ्रू जो गैमीट बनता है उसे हम लोग स्पर्म कहते हैं, और ये लाइफ लॉन्ग बनता है, यानी कि जब तक मेल जो होता है वो जीवित रहेगा तब तक वो स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेगा। वहीं अगर हम लोग फीमेल्स को देखें तो फीमेल्स जो है वो ओवा को एक लिमिटेड टाइम तक बनाती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 ईयर्स तक ही बनाती है, मीनोपॉज तक ही बनाती है, लाइफ लॉन्ग नहीं बनाती है। और साथ ही साथ जो फीमेल्स होती हैं वो 1 मंथ में एक ही ओवा को रिलीज करती हैं, बट मेल्स जो होते हैं उनके अंदर कई स्पर्म्स जो है वो बन सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों की बॉडी के अंदर। और अगर हमें डिटेल के अंदर समझना है, इन सारे इवेंट्स को अगर हमें समझना है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना जरूरी है, उनके स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। चलो देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मेन ऑर्गन्स जो होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग आज का ही सेशन। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो ये है आउटर स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है पेनिस। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो होता है टेस्टिस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे डक्स जो होती हैं वो भी प्रेजेंट होती हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। उन सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर पेनिस जो होता है वो आउटर बॉडी के अंदर सिचुएटेड होता है, यानी कि बॉडी के अंदर की तरफ सिचुएटेड नहीं होता है, बाहर की तरफ सिचुएटेड होता है। पेनिस क्या होता है? ये एक इजैक्यूलेटरी ऑर्गन होता है। सिंपली ये एक इजैक्यूलेटरी ऑर्गन होता है। और किसके अंदर काम करता है? ये इंसेमिनेशन के अंदर काम करता है, यानी कि मेल से स्पर्म्स को ट्रांसफर करने का काम करता है फीमेल बॉडी के अंदर। इसके अंदर पेनिस की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो उभरा हुआ पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं ग्लैंस पेनिस, और इसको कवर करते हुए जो स्किन पाई जाती है इसे हम लोग क्या कहते हैं? फोर स्किन कहते हैं। फोर स्किन क्या होती है? इट इज अ कवरिंग ऑफ पेनिस, और उभरा हुआ भाग जो होता है पेनिस का उसे कहा जाता है ग्लैंस पेनिस। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नेक्स्ट की, यानी कि टेस्टिस की, तो टेस्टिस जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, बॉडी के बाहर सिचुएटेड होता है, सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी। इन पेल्विस रीजन, इनसाइड स्क्रोटम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्टिस जो होते हैं, जो एक जोड़ी होते हैं, वो एक पाउच के समान संरचना के अंदर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। और जो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नहीं है, उसे बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए टेस्टिस जो होते हैं वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। अगर हम लोग बात करें टेस्टिस जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये 1 पेयर्ड होते हैं, और
ईच टेस्टिस के अंदर, हर एक टेस्टिस के अंदर बच्चों 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 लोब्यूल्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ईच टेस्टिस के अंदर क्या पाए जाते हैं, 250 लोब्यूल्स पाए जाते हैं। और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या पाई जाती है, इन लोब्यूल्स के अंदर पाए जाती हैं रेता नलिकाएं यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो पाई जाती हैं। हर एक लोब्स के अंदर अराउंड 10 to 15 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। क्या काम करती हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो यहां पर ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिस के अंदर हमने देखा क्या प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं यानी कि रेता नलिकाएं पाई जाती हैं। और इन रेता नलिकाओं के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं मेल जर्म सेल्स। कौन से होती हैं बेटा, मेल जर्म सेल्स होती हैं यानी कि जनन कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और जो दूसरी कोशिकाएं होती हैं, दूसरी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स। कौन सी होती हैं स्टूडेंट्स, सर्टोली सेल्स होती हैं। अगर हम लोग बात करें स्पर्मेटोगोनिया की या जर्म सेल्स की, तो ये आगे जाकर के डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद में ये शुक्राणु का निर्माण करते हैं यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। वहीं अगर हम लोग सर्टोली सेल की बात करें तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं वो बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती हैं यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो दोनों ही सेल्स जो होती हैं वो रेता नलिकाओं में पाई जाती हैं। अगर हम लोग इस रेता नलिका को देखें जो कि कुंडलित होती है, जो कि कॉइल्ड होती है, अगर मैं इसके टीएस को देखूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर मैं टीएस को देखूं तो यहां पर कुछ इस प्रकार सेल्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। ये हो गए बेटा स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। और यहाँ पर इनके बीच बीच में पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से सर्टोली सेल्स जो इन बनने वाले शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करते हैं। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ध्यान से तो इनके बीच में खाली जगह दिखाई दे रही है ना, वेकेंट स्पेस जो होती है वो दिखाई देती है। इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलेंगे बच्चों, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं यानी कि इनके बीच में पाई जाने वाली स्पेस। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्पेस के अंदर क्या पाई जाती हैं बेटा, इसी स्पेस के अंदर पाई जाती हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, ब्लड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती हैं, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल जिसे हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल यानी कि लेडिक सेल जिसे हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, लेडिक सेल कहते हैं। ये लेडिक सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन को संश्लेषण करती है यानी कि सिंथेसाइज करती है और सिक्रीट भी करती है। तो लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन नामक लेडिक सेल जो होता है बच्चों वो टेस्टोस्टेरोन नामक मेल हार्मोन का सिंथेसाइज भी करती हैं और सिक्रीट भी करती हैं। तो लेडिक सेल क्या करती हैं, सिंथेसाइज प्लस सिक्रीशन किसका बेटा, तो वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का करती है। क्यों जरूरी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए, ग्रोथ के लिए बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो यहां पर हमने बात की आउटर स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग यहां पर एक और डायग्राम देखें तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो है वो टेस्टिस है और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं 250। इनके अंदर क्या पाई जाती हैं, रेता नलिकाएं पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। और सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो किसके अंदर खुलती हैं बेटा, एक नेटवर्क के अंदर खुलती हैं और इस नेटवर्क को कहा जाता है रेटे टेस्टिस। यहां से होते हुए स्पर्म्स जो है वो सारे के सारे कहां पर आ जाते हैं, रेटे टेस्टिस के अंदर आ जाते हैं जो कि जाल है नलिकाओं का। रेटे टेस्टिस से होते हुए ये सारे स्पर्म्स जो होते हैं वो एक और डक्ट के अंदर आ जाते हैं जिसे कहा जाता है वासा इफ्रेंशिया। और वासा इफ्रेंशिया से होते हुए स्पर्म्स जो हैं वो आ जाते हैं एपिडिडाइमस के अंदर। एपिडिडाइमस जो होता है वो फर्दर ओपन होता है वास डिफरेंस के अंदर और वास डिफरेंस जो है वो कहां पर चला जाता है, वो बेटा वो चला जाता है यूरिथ्रा के अंदर और पेनिस के थ्रू होते हुए स्पर्म्स जो है वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, इसका जो पाथ है वो आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले हमने लिखा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म्स जो होते हैं वो बनते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते हुए स्पर्म्स जो है वो कहां पर आ जाते हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं जिसे कहा जाता है रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस से होते हुए वासा इफ्रेंशिया के अंदर आ जाते हैं। वासा इफ्रेंशिया से होते हुए एपिडिडाइमस के अंदर आ जाते हैं।
एपिडिडाइमिस से होते हुए जो स्पर्म्स जो होते हैं वो वास डेफरेंस के थ्रू कहां पर डाल दिए जाते हैं बेटा? यूरिथ्रा के अंदर डाल दिए जाते हैं, जो कि एक कॉमन ओपनिंग होती है फॉर द यूरिन एंड फॉर द स्पर्म्स एजैकुलेशन। और यूरिथ्रा जो होता है वो कहां पर होता है? पेनिस के अंदर ओपन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ इंसेमिनेट कर दिए जाते हैं इनटू द फीमेल बॉडी। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर के। आई होप सो कि वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। मिलते हैं हम लोग कल के सेशन के अंदर, तब तक स्टे ट्यून्ड, सी यू टुमारो इन द क्लास। थैंक यू गाइस।